जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोग को सुप्रभात। आज हम लोग फंक्शंस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन डोमेन ऑफ ए फंक्शन। ओके, क्योंकि हम लोग डोमेन से रिलेटेड जितने सारे भी थ्योरी पार्ट था वो हम ऑलरेडी प्रीवियस के 5 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम लोग सबसे पहले थ्योरी को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका पहले जवाब ढूंढते हैं, इसका हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं। कह रहा है हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। गौर कीजिए, जब आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे तब आपने एलिमेंट्री फंक्शंस का डोमेन निकाला। साइन का डोमेन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, लॉगरिथम का क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या होता है, रैशनल फंक्शन क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इन सारे फंक्शंस का आपने एक एक करके डोमेन क्रिएट किया, डोमेन निकाला। अब क्या करेंगे कि मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक है, अलजेब्राइक एक साथ मिला हुआ है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक साथ लगा हुआ है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग डोमेन कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। तो कहता है सबसे पहले क्या करना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है फंक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज द सिंपल फंक्शन। सबसे पहले आपको सिंपल फंक्शंस को रिकॉग्नाइज करना है, जो भी सिंपल फंक्शन होगा। ठीक है, देन डिफाइन देम सेपरेटली, और सबको सेपरेटली डिफाइन कर दीजिए। डिफाइन करने का मतलब सबका डोमेन निकाल दीजिए। ठीक है, एंड देन, और तब, देन टेक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेक करते हैं, लेते हैं, क्या करते हैं, देन टेक दी इंटरसेक्शन ऑफ all the domain of individual functions that will provide the domain of given function। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप के फंक्शंस दिए हुए हों और आपको उसका डोमेन निकालना हो, तो कहता है कि सबसे पहले उस फंक्शन में जो भी छोटा छोटा फंक्शन होगा उसको आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको डिफाइन कर लीजिए। जैसे ही आप डिफाइन करते हैं तो आपको डोमेन्स मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि फाइनली आपको गिवन फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो करते क्या है कि जितना सारा भी डोमेन निकला उन सारे का इंटरसेक्शन ले लीजिए। जब आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आपको एक कॉमन एक्स का वैल्यू मिलेगा, रीजन मिलेगा, चाहे वो सेट मिले चाहे वो आपका इंटरवल मिले, वही आपका क्या होगा, गिवन फंक्शन का डोमेन होगा। दिस इज द प्रोसेस, या यू कैन से दैट दिस इज द स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सो ऐसे आपको मूव करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और फिर एक एक करके उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन रहेगा उसका डोमेन निकालना है, आपको सेपरेटली इंडिविजुअल फंक्शंस का डोमेन निकाल लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, सबका इंटरसेक्शन ले लेंगे और वही इंटरसेक्शन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शंस। सो लेट अस सी सम प्रॉब्लम्स। हेलो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन का डिमांड है कि डोमेन निकालना है। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे 7 क्वेश्चंस लिख रखे हैं और बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, डोमेन निकालेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1, 1 नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला होता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ रहे उसको आप लिख लीजिए। गिवन फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/x माइनस मॉड ऑफ x का स्क्वायर रूट। ये आपका गिवन फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब
सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसका आपको डोमेन निकालने का तरीका है कि सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन सा फंक्शन है। तो अगर आपसे पूछें कि इसमें कौन कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है तो आप क्या कहिएगा? एक तो सीधा सीधी दिख रहा है, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इरेशनल फंक्शन हो गया। दूसरा आपका क्या है? मॉड एक्स है, इसका मतलब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो गया। तो दो फंक्शन यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, एक मॉडुलस, दूसरा इरेशनल। इरेशनल में भी कौन सा टाइप? तो स्क्वायर रूट टाइप, जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। और इरेशनल में भी स्क्वायर रूट टाइप है, लेकिन वो है कहाँ? डिनोमिनेटर में। तो रेशनल का भी टेक केयर करना है, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इस बात को ध्यान रखना है कि नीचे वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जहाँ तक मॉडुलस की बात है, मतलब पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका जो भी मतलब डोमेन होगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि लास्टली रियल के साथ अगर किसी का भी इंटरसेक्शन करेंगे तो जो पार्ट मिनिमम वाला होता है वही चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो जिस भी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर आप लिखिएगा भी तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये चीज़ नॉन रहता है कि रियल नंबर है तो नहीं लिखना है, ठीक है। लिख भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, तो मॉडुलस को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डिफाइन करना है इरेशनल पार्ट को। तो दिस इज डिफाइन, कब डिफाइन होगा? जब ये भीतर वाला टर्म मतलब x माइनस मॉड ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। याद कीजिए, हमको लिखना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के भीतर वाला टर्म है। क्योंकि स्क्वायर रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में है, इसलिए दोनों चीज ध्यान एक साथ लिख दिए, एक इरेशनल पार्ट को भी डिफाइन कर लिए, दूसरा रेशनल को भी ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि मॉड ऑफ x जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। मॉड ऑफ x का वैल्यू इधर आ गया, तो मॉड ऑफ x लेस देन x इतना आ गया। लेकिन बट मॉड ऑफ x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमको पता है किसी भी x का अगर आप मॉडुलस लेते हैं तो वो टर्म हो तो या तो x के बराबर होगा या तो x से बड़ा होगा फॉर ऑल रियल x। आप ही बताइए, ये x आपका x से बड़ा है, बराबर है, बट यहाँ आपका क्या आया कि मॉड x से छोटा है। इसका मतलब अगर ये पूरे रियल x के लिए मॉड x से बड़ा है, बराबर हो गया, तो मॉड x से छोटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब एक नंबर आपको इंडिकेट कर रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, इट इज OBVIOUS, ऑब्वियस दैट यह स्पष्ट है कि जो x है वो बिलोंग्स टू कितना होगा? 5, और 5 का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो कि सरासर गलत है, क्योंकि सही ये है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है फॉर ऑल रियल x, तो जस्ट इसका नेगेटिव उल्टा हो गया। तो इसका मतलब यहाँ अगर पूरा का पूरा रियल आ गया तो इस सिचुएशन के लिए कुछ बचा नहीं, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा? आपका 5 हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको क्लियर है। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप उसको सिस्टमेटिक वे से बनाइए, आपका आंसर 100% आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें fx जो है आपका वो है आपका log बेस में 2, फिर log बेस में 3, फिर log बेस में 4 और इनपुट में x। आप ही बताइए इसमें कौन कौन सा फंक्शन है? तो देखने से लग रहा है इसमें सिर्फ लॉगरिदमिक फंक्शन है, लेकिन एक नहीं, यहाँ पे 3 लॉगरिदम है। लॉग को डिफाइन करने के लिए हमको उसके बेस को भी डिफाइन करना रहता है और इनपुट को भी डिफाइन करना रहता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो बेस है वो आपका 2, 3, 4 है। कहने का मतलब हर केस में आपका 0 से बड़ा हो गया और 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बेस को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनपुट को ध्यान देना है। तो आप ही बताइए, इसमें तीनों लॉगरिदम है तो तीनों लॉग का इनपुट अलग अलग है, तो आपको एक एक करके तीनों लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज डिफाइन व्हेन, ये कब डिफाइन होगा? जब बाहर वाला लॉगरिदम, सबसे बाहर वाला लॉगरिदम जो है, ये नहीं कर सकते हो, सबसे अंदर वाला जो लॉग है उसका इनपुट क्या है? x। तो x जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसको नंबर 1 मान लो। क्लियर? एक नंबर हो गया। उसके बाद आल्सो अभी हम सबसे भीतर वाले लॉग को डिफाइन किए हैं,
अब उसके बाद वाला मतलब ये बीच वाले लॉग को डिफाइन करेंगे, तो बेस तो डिफाइन है, तो उसका इनपुट जो है ये पूरा का पूरा हो जाएगा। तो उसका इनपुट मतलब log x बेस 4 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? चलिए इस 0 को हमको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है, हमको x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं log x बेस 4 ग्रेटर देन, यहाँ लिखेंगे log 1 बेस 4, क्योंकि हमको पता है कि log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि हमको कंपेयर करना है, तो दोनों तरफ log है, बेस दोनों का 4 है, मतलब 1 से बड़ा है, तो इनपुट में भी वही इनइक्वालिटी होगा जो आउटपुट में भी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। क्लियर? ये सब बनाने का तरीका है, जब तक आप क्वेश्चन बनाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सब आपको आना चाहिए। चलिए फिर से कुछ और है, ये बाहर, अब सबसे बाहर वाला लॉग, तो उसके लिए पूरा का पूरा इनपुट हो गया। तो log बेस में 3 फिर log x बेस में 4 ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अब बताइए, फिर यहाँ log 3 है, तो इसको हम 0 को लिख सकते हैं, log 3 और यहाँ 1, तो आके कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा log x बेस 4 ग्रेटर देन 1। ठीक है, फिर यहाँ 1 हो गया, तो 1 को लिख सकते हैं log 4 बेस 4, क्योंकि log a बेस से 1 हो जाता है। 4 बेस 4 इसलिए लिए क्योंकि इधर का भी बेस 4 है, तो दिस इम्प्लाई x ग्रेटर देन कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये कितना नंबर हुआ आपका, 3 नंबर। तो ये कहता है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 4 से बड़ा होना चाहिए, तो अल्टीमेटली जब इंटरसेक्शन ले लीजिएगा तो 4 से बड़ा हो जाएगा। तो देयरफॉर जो आपका डोमेन हो जाएगा वो 1 नंबर इंटरसेक्शन 2 नंबर इंटरसेक्शन 3 नंबर। तो जब तीनों को लीजिएगा तो अल्टीमेटली आ जाएगा x 4 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब x जो होगा 4 से बड़ा होगा, मतलब 4 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो 4 टू इन्फिनिटी, यही आपका इन्फिनिटी है। याद रखिए इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हम क्लोज का नहीं दे सकते हैं। 4 से बड़ा है मतलब ओपन लेना पड़ेगा, और कहाँ तक बड़ा, कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, तो यहाँ इन्फिनिटी ले लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है 4 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शंस। सो आई होप कि आपको अब प्रोसेस समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन और भी बनाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सी द नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन, क्या है फंक्शन जी, तो f(x) इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ln, और ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये आपका फंक्शन है, इसको आपको डिफाइन करना है। आप ही बताइए आपको कौन कौन सा फंक्शन यहाँ दिख रहा है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा कि सर ये स्क्वायर रूट है, मतलब इरेशनल फंक्शन हो गया। लॉगरिथम दिख रहा है, और साथ में ये आप चाहें तो इसको रैशनल बोल सकते हैं, तो मतलब यहाँ रैशनल फंक्शन है, लॉगरिथम है और स्क्वायर रूट है, 3 फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं रैशनल को। तो रैशनल के डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो समथिंग बाई 4 0 नहीं है, इसका मतलब रैशनल यहाँ जो है वो आपका डिफाइन है फॉर ऑल रियल एक्स, तो जो कि लिखना नहीं है हमको। चलिए अब हम लोग डिफाइन करेंगे लॉगरिथम को। तो दिस इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइन होगा, जब लॉग के भीतर वाला टर्म। अब लॉग का बेस आपको पता था, ln का मतलब होता है लॉग बेस में e, और e जो होता है वो 2.71 अप्रॉक्स होता है, इसका मतलब बेस भी यहाँ डिफाइन है। तो सिर्फ डिफाइन करना है इनपुट। तो इनपुट क्या है जी, तो इनपुट है आपका 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दिस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा क्योंकि 4 आपका पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि ये इनइक्वालिटी का सवाल है तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इनइक्वालिटी का सवाल कभी भी आ जाए तो उसका सॉल्यूशन हम लोग विदाउट साइन स्कीम नहीं दे सकते हैं। अगर आप देने का ट्राई करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे से साइन स्कीम का यूज करके देते हैं तो यहाँ पर 100% सही होगा। तो मैं आपको एक सजेस्ट भी करता हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो तो आप जो है आंख बंद करके साइन स्कीम का यूज जरूर कीजिए।
100% साइन स्कीम का यूज कीजिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से साइन स्कीम का यूज होता है। और आप 2-3 बार जब यूज करोगे ना, तो यूज करते करते आपको सारे के सारे साइन स्कीम का जो मेथड है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप उसका आगे यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आपके सामने, साइन स्कीम का मतलब होता है हम लोग को रियल नंबर लाइन पे दिखाना है एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो गया या प्लस इन्फिनिटी होगा, रूट्स निकाल लीजिए। तो दिस इज क्वाड्रेटिक, x बराबर 0, x बराबर 5, 2 रूट आया तो 0 पहले होगा, 5 बाद में होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन जो है बहुत इजी वे में निकलता है। उसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो रूट्स के बीच में नेगेटिव, लेकिन अगर नेगेटिव है तो रूट्स के बीच में पॉजिटिव। तो आप ही बताइए, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो रूट्स के बीच में पॉजिटिव साइन और दोनों तरफ नेगेटिव साइन। बट आपको कौन सा साइन लेना है, ये आपको एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब दिस ग्रेटर देन 0, मतलब ये एक्सप्रेशन हमको पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ आया जी, 0 से 5। तो अल्टीमेटली जो x का वैल्यू होगा वो 0 से 5। क्लोज की ओपन, देखने से ही लग रहा है इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा। दिस इज नंबर 1। तो ये आपका तरीका है और ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, साइन स्कीम का यूज करते हुए इनइक्वालिटी के सवाल को डील कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अभी भी आपका काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपका एक चीज बचा हुआ है। लॉगरिथम को तो डिफाइन कर लिए, बट डेफिनेशन किसका बचा हुआ है, तो स्क्वायर रूट का। तो बताइए, स्क्वायर रूट है मतलब भीतर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे आल्सो, आल्सो क्या है भीतर वाला टर्म, तो ln, और ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिख सकते हैं लॉग बेस में ही या ln 1। ठीक है, जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, उधर चल गया तो लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 4 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब बताओ फिर ये क्या आ गया, फिर ये इनइक्वालिटी है। तो जब भी इनइक्वालिटी का सवाल हो तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे साइन स्कीम। तो यहाँ देख सकते हैं साइन स्कीम, बताइए क्या होगा, रूट्स 1 और 4 है तो यहाँ 1 और यहाँ 4। क्लियर, चलिए आइए, रूट्स 1 और 4 है और क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो रूट्स के बीच में नेगेटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन। आपको कौन सा साइन चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव साइन इंक्लूडिंग 0, मतलब रूट्स आपको लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर यहाँ जो x का वैल्यू होगा वो 1 से 4 हो जाएगा क्लोज इंटरवल, 1 से 4 क्लोज इंटरवल, इसको 2 नंबर मान लीजिए। क्लियर, चलिए और तो कुछ डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए बचा नहीं है इसमें। तो जब कुछ डिफाइन करने के लिए नहीं बचा तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस डोमेन जो होगा वो 1 नंबर इंटरसेक्शन 2 नंबर होगा। आप ही बताइए, 1 नंबर कह रहा है 0 से 5 ओपन इंटरवल बीच में, और एक कह रहा है यहाँ है, ये 0 है ये 5 है, तो 0 से 5, और एक कह रहा है 1 से 4, तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन कौन सा आएगा, 1 से 4। तो इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट हुआ वो 1 to 4 क्लोज इंटरवल हुआ, और यही आपका क्या है, फाइनल डोमेन है किसका, तो इस फंक्शन का। ठीक है, तो आई होप कि आपको डोमेन अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बनाएंगे। तो मैं सारा क्वेश्चन बना देता हूँ, उसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन पलटिए, डोमेन से रिलेटेड आपका 100% बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो कुछ और प्रैक्टिस कीजिए, मतलब प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका आपके एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा और प्रॉब्लम आपको आप इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। सो लेट अस सी द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द डोमेन। चलिए दोस्तों, आते हैं चौथा नंबर, सॉल्यूशन। गिवन फंक्शन, क्या फंक्शन है जी, तो f(x) इज इक्वल टू 11cx, दैट इज NCR। आप अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो दिस इज द फार्मूला ऑफ NCR।
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NCR? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज फैक्टोरियल 11, ये नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे इसको बोलेंगे फैक्टोरियल का साइन। फैक्टोरियल 11 ये हो जाएगा फैक्टोरियल 11 माइनस x, ठीक है, इंटू x का फैक्टोरियल। आपको बता दें फैक्टोरियल के भीतर में जो भी एक्सप्रेशन रहेगा दैट विल बी ऑलवेज होल नंबर, ना ही फ्रैक्शन होगा ना ही नेगेटिव इंटीजर होगा, जब भी होगा आपका होल नंबर होगा। तो आपको डिफाइन वहां करना है जहां पर ये फ्रैक्शन वाला जो फैक्टोरियल वाला जो पार्ट है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइन करेंगे? जब फैक्टोरियल x मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इतना ही नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा तो होगा ही, x बिलोंग्स टू होल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट नहीं आएगा। जब भी आएगा आपका नंबर आएगा और वो नंबर भी क्या होगा? आपका होल नंबर होगा। तो 0 से बड़ा है तो आप समझोगे कि 0 से बड़ा इन्फिनिटी तक चल जाएगा, सारा रियल नंबर होगा। नहीं, आपको सिर्फ इंटीजर लेना है और इंटीजर में भी होल नंबर लेना है, मतलब आपको 0 या 0 से बड़ा लेना है। ये हो गया एक नंबर, ठीक है, इतना हो गया, इसको मान लीजिए एक नंबर। फिर यहाँ वर्कआउट करो आल्सो। अब बचा क्या? 11 माइनस एक्स। तो ये जो 11 माइनस एक्स है, अब बताइए फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं होता है। फैक्टोरियल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 ही होता है, इसलिए जब भी होगा आपका वो आपका 1 या 1 से बड़ा होगा। लेकिन फैक्टोरियल के भीतर वाला जो टर्म होगा वो आपका होल नंबर होगा। तो दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाई x लेस देन इक्वल टू 11 बट x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो आप ही बताइए, ये कह रहा है 11 से छोटा या बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है 0 या 0 से बराबर होना चाहिए, बट x के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है हम लोग के पास कि x मस्ट बी होल नंबर। ये आपका नंबर 2 हो गया। तो आप ही बताइए फ्रॉम एक नंबर और 2 नंबर को अगर हम कंबाइन करके लिखें, मतलब इंटरसेक्शन ले लें, तो फाइनली जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगा? 11 तक। तो दिस ये जो सेट दिख रहा है 0 से लेकर के 11, दिस इज द सॉल्यूशन सेट एंड दिस इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन 11cx। सो आई होप कि ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही बंदा बना सकता है जिसको फैक्टोरियल का डेफिनेशन पता होगा। जिस बंदे को फैक्टोरियल का डेफिनेशन नहीं पता है वो आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप डोमेन का सवाल जो है बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सवाल का सॉल्यूशन से। हेलो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू log 2 बेस x। गौर कीजिए, इस बार जो है वेरिएबल कहाँ है आपका? वेरिएबल आपका बेस में है और इनपुट आपका 2 है। तो इनपुट तो डिफाइन है क्योंकि इनपुट की जगह में ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। बस आपको डिफाइन करना है उसका क्या? बेस। और फंक्शंस के प्लेस पे सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो एक ही फंक्शन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख सकते हैं दिस इज डिफाइन व्हेन। ये कब डिफाइन होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा और x डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि बेस का ये कंडीशन है जो हम ऑलरेडी पहले से भी पता है हम लोग को। तो देयरफॉर जो डोमेन होगा वो क्या होगा जी? तो 0 से इन्फिनिटी, 0 ओपन इन्फिनिटी ओपन, एक्सेप्ट क्या? तो 1 को छोड़ के। या फिर इसको इस तरह से भी आप अरेंज कर सकते हैं, 0 से 1 ओपन यूनियन 1 से इन्फिनिटी। दोनों तरफ से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोथ आर सेम, ठीक है। आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। बीच में ये जो दिख रहा है ये यूनियन का साइन है, ठीक है। तो बोलो कितना आसान सवाल। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। तो यहाँ लिखेंगे 6 नंबर, फिर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन। क्या फंक्शन है जी? तो फंक्शन है fx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/4 + 2 sin x। ये आपका फंक्शन है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब बताइए इसमें कौन कौन सा फंक्शन है। इसमें आपको दिख रहा है एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन,
साइन एक्स, और दूसरा दिख रहा है रेशनल समथिंग बाय समथिंग 3/4 + 2 साइन एक्स रेशनल, और तीसरा है आपका कॉस इनवर्स एक्स। मतलब आप यहाँ तीन तरह के फंक्शंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड वन इज द रेशनल फंक्शन, एंड द लास्ट इज कॉस इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे आपको तीनों को डिफाइन करना है। फिर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि जिसका डेफिनेशन में डोमेन रियल नंबर आएगा उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, आप जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन फंक्शन का डोमेन क्या पढ़े थे? रियल नंबर। इसका मतलब साइन एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, सो वी कांट राइट एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर द डेफिनेशन ऑफ साइन एक्स। वो नॉन है, नहीं भी लिखोगे तो आंसर आपका सेम आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप ही बताइए 3/4 + 2 साइन एक्स कभी जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। तो -1 × 2 -2, अब 4 - 2 2 हो जाएगा। मतलब ये नीचे वाला टर्म जीरो तब होगा जब साइन एक्स का वैल्यू -2 होगा, जो कि कभी संभव नहीं है। फॉर ऑल रियल ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा नेवर बी इक्वल टू -2। सो आपका रेशनल भी यहाँ डिफाइन है। अब बचा क्या आपका? सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन होने के लिए भीतर वाला जो टर्म है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो सिर्फ ये आपको डिफाइन करना है। तो दिस इज डिफाइन व्हेन, ये कब डिफाइन होगा? जब 3/4 + 2 साइन एक्स का जो वैल्यू है ये आपका -1 से +1 के बीच में रहना चाहिए। इसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मॉडुलस पढ़े होंगे तो एक्स का वैल्यू -a से +a के बीच में, तो मॉड एक्स का वैल्यू उस a से छोटा होगा। तो मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ हम लिख सकते हैं 3/4 + 2 साइन एक्स का जो मॉड है वो <= 1 हो जाएगा। अब बताइए, ऑलरेडी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप मॉड हटा सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई 3/4 + 2 साइन एक्स <= कितना होगा? <= 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। अब ये टर्म पॉजिटिव है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाई 4 + 2 साइन एक्स <= 3। तो देयरफॉर 2 साइन एक्स <= कितना हो जाएगा? -1। तो दिस इम्प्लाई साइन एक्स <= -½ अब बताइए, साइन एक्स का वैल्यू -½ से बड़ा होगा तो अल्टीमेटली कहाँ तक जाएगा? +1 तक जाएगा। तो कॉमन सेंस से आप लिख सकते हैं साइन एक्स -½ से बड़ा तो है बट आपका 1 से छोटा होगा। इसका मतलब सिर्फ वैल्यू कहाँ से कहाँ तक नहीं आया? वैल्यू कहाँ से कहाँ तक नहीं आया? -1 से -½ तक वैल्यू नहीं आया। अब ये बताइए, ये जो आपको दिख रहा है साइन एक्स का वैल्यू -½ से 1 तक, ये है क्या? आपको बता दें, दिस इज ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वलिटी। और जिस तरह से रेशनल नंबर का इनइक्वलिटी होता है उसका सॉल्यूशन अगर आपको खोजना है, ढूंढना है, तो आप जाते हैं साइन स्कीम ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन में। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री में अगर इनइक्वलिटी आ गया और आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है तो फिर आप जाइएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वलिटी में। और ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वलिटीज को अगर आप पढ़े होंगे तो उसको जो हम लोग ढूंढते हैं उसके लिए हम लोग एक ट्रिगो सर्कल बनाते हैं। ठीक है, और ट्रिगो सर्कल बनाकर हम लोग इसका आंसर प्रोवाइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग आएंगे ट्रिगो सर्कल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्कल इस तरह से बना दीजिए, ट्रिगो सर्कल। ठीक है, आपका साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? -½ से 1। इसका मतलब पूरा पॉजिटिव वैल्यू कवर हो गया। तो पूरा पॉजिटिव वैल्यू कवर हो गया आपका। ठीक है, यहाँ एक वैल्यू होता है -½ जो कि 30 पे होता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? -π/6। और ये हो जाता है -1, ये हो जाता है साइन का वैल्यू -1। तो ये वाला पोर्शन जो है नहीं लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से 0 से बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पर साइन का वैल्यू 0, तो 0 से बढ़ते हुए यहाँ पे आ जाएगा -½ मतलब यहाँ हो जाएगा आपका π + π/6। तो हो जाएगा यहाँ पे 7π/6। दिस इज 7π/6।
क्लियर? तो ये वाला भी रीजन नहीं आएगा, क्योंकि इस रीजन में यहाँ पर आपका -½ से -1 तक जाता है, और हमको -½ से -1 तक, -1 से -½ तक नहीं लेना है, बल्कि -½ से 0 और 0 से 1 तक जाना है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कवर होगा, ठीक है? तो आप ही बताइए, जो आपका डोमेन है x बिलोंग्स टू, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो -π/6 से स्टार्ट करेंगे और करते 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 कहाँ तक जाएंगे? 7π/6 तक जाएंगे, और क्योंकि -½ लेना है इसलिए -½ पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये कहाँ से पता चला? ये ट्रिगो सर्कल से पता चला। तो ट्रिगो सर्कल इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट, टू सॉल्व द इनइक्वलिटी, ठीक है? और इनइक्वलिटी किस में रहेगा? अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में इनइक्वलिटी है तो वैसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ट्रिगो सर्कल से बेहतर कोई मेथड आपको हो ही नहीं सकता है, बशर्ते कि आपको उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। तो आप सोचिएगा कि एक क्वेश्चन बना के आप महारथी हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, तभी जाके उस कॉन्सेप्ट पे आप कमांड कर सकते हैं, तभी जाके आप ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वलिटीज का सवाल ट्रिगो सर्कल के हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है? चलिए इसको एक नज़र देखो। ठीक है, लेकिन बता दें, ये जो आपका आंसर है एक पार्टिकुलर रीजन है, मतलब आपका एक पार्टिकुलर रीजन है, लेकिन आपको जनरल सॉल्यूशन देना है। तो जनरल सॉल्यूशन देने के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन df इज इक्वल टू 2nπ ऐड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2nπ -π/6 से 2nπ + 7π/6। यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, ठीक है? दिस इज द फाइनल डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है? क्योंकि आपको आंसर जो है पार्टिकुलर नहीं बल्कि जनरलाइज फॉर्म में देना है, ठीक है? तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं, क्योंकि ये लेक्चर लेंदी हो जा रहा है, ठीक है? बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, और भी कुछ क्वेश्चंस है जिसके लिए मैं एक लेक्चर और लूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।